बाईपास इलाके में बीते दिनों हुए डबल मर्डर का पटना एसएसपी ने किया खुलासा। 1.5 लाख की सुपारी देकर कराई गई थी हत्या। मामला पटना सिटी के बाईपास इलाके में बीते दिनों हुए डबल मर्डर का पटना पुलिस ने खुलासा कर लिया है। वहीं पुलिस ने इनमें 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जहां पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि 1.5 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या कराई गई थी। अपराधियों के निशाने पर सौरभ अभिनंदन उर्फ गोलू था, लेकिन साथ में मौजूद दोस्त चंदन रजक को भी अपराधियों ने गोली मार दी थी। इस डबल मर्डर की वजह गेसिंग के धंधे में बास्टर्ड की लड़ाई बताई गई। खबरों के लिए बने रहे नेहा के साथ टीम। थाना क्षेत्र में शीतला माता रोड पर लगभग समय 7:30 बजे 2 युवक थे, चंदन कुमार और सौरभ अभिनंदन। ये लोग जा रहे थे बाइक पर और इसी में ही दोनों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ये काफी सेंसेशनल केस था और एकदम ब्लाइंड केस था। तो जैसे ही इस घटना का पता चला, साथ ही पुलिस हरकत में आई। जहां से ये लोग निकले थे और किस किस के साथ थे, हम लोगों ने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। ये अज्ञात के ऊपर केस करवाया था। दोनों के जो मृतक के घर वालों ने अज्ञात के ऊपर केस करवाया था। इसमें विशेष टीम फिर हम लोगों ने बनाई। नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिटी, थानाध्यक्ष बाईपास, थानाध्यक्ष आलमगंज और थानाध्यक्ष अगमकुआं और मेहदीगंज, 4 थाना का टीम बना था। इसमें जो दोनों मृतक थे, उसमें सबसे पहला जो क्लू हम लोगों को मिला सीसीटीवी फुटेज से मिला। और जो मृतक अभिनंदन सौरभ था, ये खुद भी आपराधिक प्रवृत्ति का था। 30/8/22 को ही इसके ऊपर केस हुआ था, जो कि NMCH के बगल में ठेला लगाने को लेकर उसमें आपसी विवाद हुआ था। फिर जहां से पूछताछ किया गया और जहां से ये लोग निकले थे, तो मृतक के घर वालों से, दोनों मृतक के घर वालों से पूछताछ किया गया। इसी क्रम में पता चला कि जो अपराधी पकड़े गए हैं और जो दोनों मृतक हैं, ये सभी आपस में अच्छी तरह से परिचित थे। एक दूसरे के साथ ये लोग गैसिंग का अवैध धंधा भी करते थे और गांजा वगैरह का व्यापार भी करते थे। इसी क्रम में इन लोगों की अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन आपसी वर्चस्व को लेकर इन लोगों के बीच में विवाद होना शुरू हो गया था। उसी क्रम में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक सेठी नाम का व्यक्ति है, जो कि आलमगंज थाना का रहने वाला है, कुम्रहार का रहने वाला है। ये योजना तकरीबन 8 दिन पहले बनी थी। इसको विश्वास में लेकर ये दोनों लड़कों को, चंदन को और अभिनंदन सौरभ को, उसी के घर में ही जो तीनों अपराधकर्मी पकड़े गए हैं, हर दिन उसके साथ रहे हैं, उसी के घर पे रहे, सारा दिन उसके ऊपर वॉच रखा और दारू पिए, खाना खाए और शाम को उसको विश्वास में लेते हुए इन दोनों लड़कों को बुलाया कि हम तुम लोगों को लेकर चलते हैं और पार्टी करते हैं। इसी क्रम में इन लोगों ने बीच में जो शूटर्स थे उनको रखा हुआ था और जैसे ही जो दोनों मृतक हैं बाइक पर अपने घर से निकले हैं, थोड़ी दूर बाद जाके इन्होंने शूटर्स को इशारा किया है और दोनों को वहां पे इनकी हत्या हो गई थी। इसमें टोटल 3 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। एक का नाम संजय कुमार केसरी है उर्फ चीकू, जो कि गुलजारबाग आलमगंज का रहने वाला है। गणेश कुमार, पिता का नाम राम बाबू साहनी, जो कि सादिकपुर मछुआ टोली का रहने वाला है। और मंतोष कुमार, जो मुख्य रूप से षड्यंत्र करता है और लाइनर है, पिता विश्वनाथ केवट, जो कि मछुआ टोली थाना आलमगंज का रहने वाला है। इसका जो प्रमुख षड्यंत्र करता है वो वर्तमान में फरार है और उसको छापामारी चल रही है उसको गिरफ्तारी करने के लिए। तो इस प्रकार इनसे एक जिंदा कारतूस और जो फायर हुआ खोखा वो भी बरामद हुआ है। इनमें से जो तीनों अपराधकर्मी हैं, इन्होंने बताया है कि ये लगभग 1 साल से गैसिंग वहां से करवाते थे और उसी के जो पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर था, इसमें विवाद हुआ था। और जो ठेला लगाने को लेकर भी ये लोग पैसा लेते हैं ठेला वालों से, उसमें भी पहले से इनका विवाद चल रहा था। चंदन का क्या रोल है जिसको चंदन बेसिकली उसके साथ रहता था। गोलू उसका छोटा नाम है, जो अभिनंदन है, सिर्फ उसके साथ रहता था, उसका खास मित्र था और जहां पे भी वो जाता था उसको साथ में ही लेके जाता था। इनका जो मेन टारगेट था अभिनंदन सौरभ था, लेकिन क्योंकि हमेशा वो भी उसके साथ रहता था तो उसको भी साथ उसको टारगेट कर दिया। शूटर को पैसा देकर क्या खर्च किया? हाँ, 1.5 लाख रुपया इन लोगों को दिया गया। गोली कौन 1.5 लाख रुपया गोली मारा है जो सेठी का खास आदमी है। ये पहले भी हम लोग उसको खोज रहे हैं। गोपी ठाकुर नाम का शूटर है, एक गोपी ठाकुर है और एक रोशन नाम का शूटर है, 2 शूटर्स। गोपी ठाकुर पहले भी परसा बाजार में जो ऑयल ट्रेडर से लूट हुआ था उसमें वो फिरार चल रहा है।
ये इनकी गिरफ्तारी आलमगंज से ही हुई है। ये सभी लोग आलमगंज के ही रहने वाले हैं। सर, ये कहीं ना कहीं ये पूरा मामला गैसिंग से जुड़ा हुआ है। राजधानी पटना में भी कई गैसिंग के अड्डे हैं जो खुलेआम चल रहे हैं, उसको लेकर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई? आप जान रहे हैं कि बहुत से मीडिया कर्मियों ने हम लोगों को कुछ वीडियो, आप शायद आपने भी भेजा था, हम लोगों को वीडियो भेजा था। उसमें 2 गैसिंग सेंटर्स के ऊपर कार्रवाई हुआ था जिसमें ये लोग पकड़ा भी गया था। एक उसमें केस हुआ है आपका गांधी मैदान थाना में केस हुआ और एक पीर बहौर में केस हुआ है। 2 जगह पे केस हुआ था। जहां जहां सिर्फ सूचना आती है वहां पे हम लोग करते हैं। लेकिन इन लोगों का जो अपराध शैली है उसमें एक नई ये चीज थी कि अब वो पर्ची वाला गैसिंग से ज्यादा ये लोग मोबाइल वाला जैसे हो गया है, मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन टाइप का गैसिंग ज्यादा कर रहे हैं। आजकल बहुत सी एप्स आ गई हैं, मोबाइल IPL आ गया है, इस तरह की बहुत सी गेमिंग आ गई है। ये अब उसमें उसके माध्यम से लोगों को ज्यादा जोड़ के, युवाओं को ज्यादा जोड़ के उसमें इस प्रकार का ये कर रहे हैं। और जो पहले होता था कि ट्रेडिशनल गैसिंग अड्डों पे जाते थे, वहां पे पर्ची देते थे, वो धीरे धीरे कम हो गया। ऑनलाइन की तरफ ही ज्यादा आ गए हैं और ये लोग भी वही काम कर रहे हैं।